आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है? लेट्स फाइंड आउट। क्या है आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर? क्या ये शादी की तरफ लीड करेगा? क्या ये ब्रेकअप की तरफ लीड करेगा? क्या सिचुएशन खूबसूरत होती जाएगी आने वाले टाइम में? लेट्स सी। क्या है इस रिश्ते का फ्यूचर? क्या है इस रिलेशनशिप का फ्यूचर? डेथ का कार्ड है, क्वीन ऑफ कप्स और नाइन ऑफ सोर्ड्स। underneath the deck we do have the nine of cups। अच्छा, जब मैंने डेथ का कार्ड देखा आई कुड सी द underneath the deck कार्ड, इसलिए मैंने बाकी दो कार्ड्स भी लिए। कहीं ना कहीं आपका रिश्ता ट्रांसफॉर्म होगा आने वाले टाइम में। आपका रिश्ता आप ऐसे कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि एंडिंग की तरफ जा रहा हो, ऐसा आपको दिख रहा है, ऐसा आपको लग रहा है, कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्म हो रहा है, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है। लेकिन क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक जो है वो नाइन ऑफ कप्स का कार्ड है, दैट मीन्स कि जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है आपके रिश्ते में आने वाले टाइम में, जहाँ पर कुछ एक्शंस लिए जाएंगे, कुछ डिसीजंस लिए जाएंगे, वो आपके रिश्ते में आपकी डिज़ायर के करीब आपको लेकर जाएंगे। तो कहीं ना कहीं फेवरेबल सर्कमस्टांसेस डेवलप होते देख रही हूँ। आपकी विश, आपकी डिज़ायर पूरी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। लेकिन बिकॉज डेथ का कार्ड है और साथ में नाइन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी है, तो दैट सिग्निफाइज कि कुछ चीज़ों को लेकर आपको वेट करना पड़ेगा। ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो टेक्स टाइम। तो कहीं ना कहीं हो सकता है 5 महीने का टाइम आपको लग जाए इस कनेक्शन को आगे लेकर जाने में, एग्जैक्टली द वे यू वांट। लेकिन यस, मुझे लगता है कि आपका रिश्ता हो सकता है कि एक ब्रेकअप के बाद दोबारा रिवाइव हो, रिकन्सिलिएशन का टाइम आए। बट अगर ब्रेकअप होता है या एक एंडिंग होती है, मुझे लगता है उसके बाद पर्सन दोबारा एक्शन आपकी तरफ लेगा और फिर वो उस कमिटमेंट और उस एंगेजमेंट के लिए रेडी होगा जो आप चाहते हो। आप में से कुछ लोगों के लिए अगस्त का महीना काफ़ी सिग्निफिकेंट रहेगा इस पूरी सिचुएशन को लेकर। सो डेफिनेटली मुझे लगता है कि आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए आपकी जो विश है, आपकी जो डिज़ायर है इस कनेक्शन को लेकर, वो पूरी होते आप देखोगे, स्पेशली अगस्त के महीने में। और अभी क्योंकि हम कौन से मंथ में हैं, अभी हम हैं अप्रैल के एंड, मई जून जुलाई अगस्त, 4 महीने। चौथा महीना अगर हम देखें तो चौथा महीना अगस्त का है। लेकिन यस, अगर आप इस टाइम फ्रेम के अंदर अंदर ये रीडिंग नहीं देख रहे हो, तो आपने अपने टाइम के हिसाब से जिस टाइम भी आप ये रीडिंग देखोगे, उस टाइम से ऑनवर्ड्स 5 महीने का टाइम आप देखोगे। और उस 5 महीने के अंदर अंदर अगर आपका ब्रेकअप हो भी जाता है तो भी रिकन्सिलिएशन हो जाएगी 5 महीने के अंदर अंदर। और जो ट्रांसफॉर्मेशन है, जो चेंज है, जो आपके रिश्ते में आप एक्सपीरियंस करोगे अपने पार्टनर के साथ, उसमें मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि जो सिचुएशन होगी उसमें कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो हैं वो मिसिंग आपको दिखेंगे। लेकिन उस मिसिंग होने के बावजूद आपका पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेगा कमिटमेंट के साथ 5 महीने के अंदर अंदर। तो कहीं ना कहीं मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि अगर आपका जो रिश्ता है आपको ब्रेकअप की तरफ दिखता है जाता हुआ, या फिर फाइट्स, आर्ग्यूमेंट, डिसएग्रीमेंट्स की तरफ जाता दिख रहा है, और सिचुएशन कुछ ख़राब बिगड़ती दिखती है, तो भी जो आपका रिश्ता है आगे जाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। लेकिन एक ब्रेकअप के बाद एक सिचुएशन ऐसी आएगी जहाँ पर थोड़ा जो है टर्बुलेंट टाइम रहेगा आपके रिश्ते को लेकर, आपके कनेक्शन को लेकर। लेकिन फिर जो है आपका आउटकम जो है वो स्टिल आपके फेवर में चला जाएगा। आपकी जो विश है, डिज़ायर है, वो पूरी हो जाएगी। कहीं ना कहीं आपका रिश्ता और उसमें आने वाले ब्लॉकेजेस को आप हैंडल कर पाओगे, मिलकर एक दूसरे के साथ इस कनेक्शन को आगे लेकर जा पाओगे। लेट मी सी आपके पार्टनर की एनर्जी टुवर्ड्स यू इस कनेक्शन के फ्यूचर को लेकर। वो क्या सोचते हैं, वो क्या फील करते हैं, वो क्या सोचते हैं, वो क्या फील करते हैं। आपके पार्टनर क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं आपको लेकर। उनको लगता है कि यू आर वर्दी ऑफ लव, यू आर वर्दी ऑफ कनेक्शन, यू आर वर्दी ऑफ हैप्पीनेस, यू आर वर्दी ऑफ कमिटमेंट। लेकिन एट द सेम टाइम जो ब्लॉकेजेस हैं, मुझे लगता है कि वो स्टिल ऐसी चीज़ है जिस पे आप दोनों को मिलकर वर्क करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं आपके पर्सन के ऊपर लाइबिलिटीज़ हो सकती हैं या फिर प्रेशर हो सकता है जिससे उनको फ्री करना पड़ेगा अपने आप को। और इसी तरह से अगर हम आपकी बात करें तो शायद आपके ऊपर भी आप बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रहे हो, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल रहे हो इस कनेक्शन की, या एक प्रेशर फील कर रहे हो कि हाँ कब होगा आपका आउटकम, आपका डिज़ायर जो है पूरी इस इंसान के साथ। तो कहीं ना कहीं आपको अपनी जो एक रिलेशनशिप को लेकर जो आपकी जो सोच है, उसको आपने अटैचमेंट जो हो रही है ना फ्यूचर को लेकर, उसको ख़त्म करके लिव इन द मोमेंट करने की कोशिश करनी है, ताकि आपका जो रिश्ता है वो जल्दी स्मूथली आगे जा सके। लेट्स सी गाइडेंस क्या है आपके लिए फर्दर। पॉजिटिव थॉट्स, ओके। योर थॉट्स शेप योर रियलिटी, कीप दम पॉजिटिव। कहीं ना कहीं आपके जो थॉट्स हैं इस कनेक्शन को लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर, इसके फ्यूचर को लेकर, वो पॉजिटिव होने की ज़रूरत है। तो एज यू वेट, वाइल यू वेट, चीज़ों को पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाना। प्रपोजल तो मिल जाएगा, शादी तो हो जाएगी। वाह, शादी का नाम लिया और शादी का कार्ड इज़ नेक्स्ट टू दैट। तो प्रपोजल तो मिल जाएगा, शादी भी हो जाएगी। लेकिन उस चीज़ को हासिल करने के लिए आपको अपने आप को पॉजिटिव करना पड़ेगा। आपका जो थॉट प्रोसेस है उसको पॉजिटिव करना पड़ेगा।
कहीं न कहीं आपके जो ब्लॉकेजेस हैं, जो इश्यूज़ रहेंगे आपके रिश्ते में आपके पार्टनर के साथ, उसमें मुझे लगता है कि पर्सन की कुछ लाइफ़ के इश्यूज़ हो सकते हैं, पर्सनल कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है रिलीजियस डिफरेंसेस हो सकते हैं। बट येस, अगर आप डोनेशन, चैरिटी और इस तरह के कामों में अपने आप को इन्वेस्ट करते हो, इस इंटेंशन के साथ कि आपको उसके रिवॉर्ड में ये सब चाहिए जो आप अपने पार्टनर से डिज़ायर कर रहे हो, तो उसका भी आपको बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड मिलेगा। उसका भी आपको बहुत ज़्यादा उस इंटेंशन के साथ आपको उसका रिवॉर्ड मिलेगा कि आपका जो आप कुछ किसी के लिए भी कुछ अच्छा कर रहे हो, उसका रिवॉर्ड में आपको आपका एक पार्टनर चाहिए इन अ हैप्पी हेल्दी वे। एक और चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करूँगी, हमेशा मैं एक बात कहती हूँ कि जब भी आप कुछ विश करते हो ना, तो आपको उसकी पूरी जो सिचुएशन है वो आइडियली विश करनी चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप चाहते हो कि हाँ भाई आपकी शादी हो जाए पर्सन के साथ एंड देन बस ये हो जाएगा तो मैं खुश हो जाऊँगी या मैं खुश हो जाऊँगा। नो, यू हैव टू इमेजिन द बेस्ट केस सिनेरियो। क्योंकि कहीं न कहीं कभी-कभी क्या होता है कि आप मैनिफेस्ट तो कर लेते हो शादी, लेकिन आपने बस शादी-शादी करके शादी ही मैनिफेस्ट की है, तो आगे आउटकम जो है वो खूबसूरत नहीं हो सकेगा। सो कहीं न कहीं टू मेक इट हैपन एग्ज़ैक्टली द वे यू वांट, जैसे हम अक्सर सुनते हैं ना कि किसी ने मन्नत माँगी, उसकी मन्नत तो पूरी होगी लेकिन बाद में लाइफ़ का सत्यानाश हो गया। जैसे इट इट हैज़ हैपेंड इन माय लाइक आस-पास की लोगों के साथ इतना ज़्यादा, और ये आप सोचते हो तो रियलाइज़ करते हो। मोस्टली पीपल डोंट थिंक, उनको लगता है कि हाँ, मन्नत माँगी थी इसलिए काम ख़राब हो गया। मन्नत इस चीज़ की, जिस चीज़ की माँगी थी वो मन्नत पूरी हुई, लेकिन आपकी जो इंटेंशन थी उसमें आपने बाकी चीज़ों को इनकॉर्पोरेट नहीं किया। जैसे अक्सर लोग कहते हैं औलाद हो जाए, औलाद हो जाए, औलाद हो जाती है, बाद में आपकी लाइफ वो हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। कहीं न कहीं या तो पेरेंट्स की डेथ हो जाती है, कहीं न कहीं या तो कुछ हो जाता है। सो आपकी जो विश थी वो तो आपकी पूरी हो गई, लेकिन उसके साथ आपकी जो एज़ अ होल आपकी क्या डिज़ायर थी, वो पूरी नहीं होती है। सो कहीं न कहीं इट्स नॉट, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद द मन्नत, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद द डिज़ायर। लेकिन जब आप किसी चीज़ को माँगते हो, जैसे अक्सर लोग जो नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में होते हैं, उनकी डिज़ायर क्या होती है, कॉन्टैक्ट हो जाए, बस पर्सन से बात हो जाए, बस पर्सन का मैसेज आ जाए, बस ये हो जाए। वो तो हो जाता है, उसके बाद आउटकम फिर पर्सन वहीं का वहीं है, फिर आप वहीं के वहीं हो, फिर आप दोनों के फाइट्स वहीं के वहीं हैं। तो अल्टीमेट जो आपका जो विश है, डिज़ायर है, वो ये नहीं है कि आपकी कम्युनिकेशन हो जाए अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हो, वो ये नहीं है कि आपका ये रिश्ता शादी की तरफ लीड कर जाए। इट शुड बी कि सब कुछ वंडरफुल हो, सब कुछ आइडियल हो, सब कुछ परफेक्ट हो। तो जब आप उस एंड रिजल्ट के बारे में सोचोगे ना, जहाँ पे सब कुछ परफेक्टली एक परफेक्ट पिक्चर के जैसे सब कुछ परफेक्ट हो, तो वो चीज़ें खूबसूरती के साथ मैनिफेस्ट होंगी। जैसे अक्सर मैं एक और एग्जांपल देती हूँ कि अक्सर लोग कहते हैं कि आपको आप कार मैनिफेस्ट कर रहे हो, लेकिन ये भी बोलो कि आपको अच्छे तरीके से मैनिफेस्ट करनी है। ये नहीं है कि आपके एक्सीडेंट हो जाए तो आपको इंश्योरेंस वाले नई कार लेके दे दें। तो वो एक अगेन एक विश तो आपकी पूरी हो रही है, आपको गाड़ी मिल रही है लेकिन एक्सीडेंट के बाद मिल रही है। सो आपको चूज़ करना है कि आप अपनी पूरी सिचुएशन को पॉजिटिवली मैनिफेस्ट करो। सो ये बहुत ज़रूरी है, आपके जो थॉट्स हैं उसको आपको पॉजिटिव रखना है। आप पर्सन के साथ रिश्ते को आगे लेके जाना चाहते हो, स्ट्रेंथन अप करना चाहते हो, शादी करना चाहते हो, प्रपोजल चाहते हो, एक चीज़ के ऊपर फोकस नहीं रखो। जो अल्टीमेट आउटकम जो आप चाह रहे हो एज अ होल, आप क्या लिव करना चाहते हो पार्टनर के साथ, उसके ऊपर फोकस रखो ताकि वो मैनिफेस्ट कर सको। और ये बहुत ज़रूरी एक सिचुएशन है जिसके ऊपर आपको काम करना चाहिए, ताकि आप अपनी लाइफ में वो अल्टीमेटली मैनिफेस्ट कर सको जो आप डिज़ायर करते हो एज अ होल, एज अ फुल पिक्चर। सो या ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको इस रीडिंग से हेल्प मिला है, गाइडेंस मिला है, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करो। चलिए, जितना नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए, टेक केयर, बाय।